Hello students, in this part we will discuss about distance formula. आप लोगों ने 10th क्लास में 2D में डिस्टेंस फार्मूला किया था। अगर आप लोगों को पॉइंट गिवन हो तो आप लोगों को अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते थे आप लोग? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम 3D में एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, देन हम लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? इसमें x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। सो सी सम एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ 12.2। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। सो अभी आप लोगों ने देखा आप लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला। सो लेट इसे हम ए नाम दे रहे हैं, इसे बी। आप लोगों को पता है ये x1 y1 एंड z1 कंसीडर कर सकते हैं, इसे x2 y2 एंड z2 कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप लोग डिस्टेंस क्या हो रहेगा आप लोगों का? कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग प्लेन देखोगे तो आपको कौन सा प्लेन मिलेगा? एक्स एंड वाई प्लेन। 4 माइनस 2 एंड सिमिलरली इसी तरह अगर आप माइनस 3 जेड एंड वाई के अलॉन्ग प्लेन देखोगे तो वो कौन सा होगा आपका? जेड वाई प्लेन। एंड अगर आप लोग इसके अलॉन्ग देखोगे जेड एंड एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे आपका प्लेन कौन सा होगा? जेड एंड आपस में इंटरसेक्ट कर क्या देते हैं हमें? एट ऑक्टेन आपस में। अब हमें कैसे पता चलेगा ये किस पॉइंट है? 8 ऑक्टेन देते हैं। एक एग्जांपल देखिए, आप मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है जो आपका 2 डायमेंशन आता है उसमें 4 कोऑर्डिनेट देते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपके पास कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपके पास जो 2 है 16 प्लस 4 कितना होता है आपके पास? वाई जेड प्लेन में से कितने डिस्टेंस पर है? फैक्टराइज कर सकते हैं आप लोग अगर। एंड -3 जो आपका है तो जेड एक्स डिस्टेंस में से परपेंडिकुलर कितने पर है? -3 डिस्टेंस पर। सो देन आपका जो 3 पॉइंट है वो आपका एक्स वाई प्लेन में से परपेंडिकुलरली कितने यूनिट डिस्टेंस पर है? 3। नाउ सी इट्स सेकंड। इसके बाद ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर है? कोऑर्डिनेट आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। -2 आप लोगों के पास यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी होगा, आपकी बुक में भी है और यहाँ पर मैंने आपको दिया है। इस साइन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो आप लोगों को क्लीनियर का मीन्स पता है। ये तीनों पॉइंट क्लीनियर कब होंगे? जब ये एक लाइन पर लाई करेंगे। सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर रिप्रेजेंटेड बाय PQR। अब ये क्लीनियर कब कहलाएंगे आपके? अगर ये तीनों एक लाइन पर होंगे। दैट मीन जो डिस्टेंस होगा आपका PQ डिस्टेंस प्लस QR डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए? आपका PR डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तब ये पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे? क्लीनियर। सो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं PQ। सो हियर इज P, दिस वन इज Q, दिस वन इज R। सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? 1 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा? यहाँ 2 में से 3 माइनस किया आपने, यहाँ पर 3 में से 5 माइनस करना है आपको। सो हियर वी गेट 2 + 1 3 की स्क्वायर की आपको 9, -1 की स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -2 की स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। So here we get √14.
नेक्स्ट हम लोगों को क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर के लिए आपके पास पॉइंट कौन से हैं, 1 2 3 एंड 7 0 -1। सी हियर द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर 7 -1 6 स्क्वायर, हियर इज 0 -2 की स्क्वायर, and here is -1 and -3 we get -4 की स्क्वायर। सिंप्लीफाइड 6 की स्क्वायर 36, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 4 की स्क्वायर 16। यहाँ पर 36 + 4 कितना है आपके पास 40, 40 + 16 कितना आएगा आपके पास √56। √56 को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करोगे जब 2 से तो कितना आएगा आपके पास 28, हियर वी गेट 14। तो यहाँ पर आपको पेयर बन गए, सो वी गेट 2√40। नेक्स्ट आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, PR। सो P के पॉइंट्स आप लोगों के पास है -2 3 एंड 5। R के पॉइंट्स आप लोगों के पास 7 0 एंड -1। So see the distance between PR, taking square root 7 माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 कितना होता है आपके पास 9 की स्क्वायर, here 0 -3 -3 की स्क्वायर, here -1 -5 -6 की स्क्वायर। 9 की पावर 2 81, यहाँ पर आपके पास 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा आपके पास 9, यहाँ पर था आपका 36। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग क्या आएगा आपके पास 81 + 9 90, 90 + 36 कितना आएगा √126। √126 के आप लोग पेयर बना सकते हो, 3 से कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, दैट इज योर विश। हियर वी गेट 42, हियर वी गेट 3 को 42 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 14, ठीक है। सो 3√14। अब देखिए हम लोग के पास PQ की वैल्यू थी √14, QR की वैल्यू थी आपके पास 2√14। अगर हम इसका प्लस कर रहे हैं दैट मीन √14 + 2√14, हेयर 2 + 1 कितना आएगा आपके पास 3√14, एंड 3√14 है किसके इक्वल PR के। दैट मीन्स आपका PQ + QR किसके इक्वल आ रहा है PR के। दिस इम्प्लाई PQR collinear points. Now see the third sum of this exercise. क्वेश्चन है आपका वेरीफाई दैट 0 7 -10 1 6 -6 4 9 and -6 are vertices of isosceles triangle। आप लोगों को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है। सो अगर मैं लेट कर लूँ दिस वन इज अ ए पॉइंट, इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इसको आप लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप लोगों को देखना है कि दो साइड का जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। सो ए के पॉइंट आपके पास क्या है 0 7 -10, बी के पॉइंट्स हैं आपके 1 6 -6। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 -0 1 की स्क्वायर प्लस 6 -7 -1 की स्क्वायर, फिर प्लस -6 माइनस प्लस हो जाएगा। सो आपका 4 की स्क्वायर, 10 में से 6 माइनस किया 4। यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है तो कितना आएगा आपके पास 4 की स्क्वायर 16, हेयर इज 1 16 + 2 कितना आएगा आपके पास √18। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी सी में बी के पॉइंट आपके पास 1 6 -6
एंड 4 9 माइनस 6। सो BC में से डिस्टेंस क्या है आपका, 4 में से 1 माइनस किया आपका 3 की स्क्वायर, हियर इज 9 में से आपको 6 माइनस किया तो कितना आएगा 3, हियर 6 में से आपको 6 माइनस किया, सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर 0। सो हियर वी गॉट 9, 3 की स्क्वायर 9, यहाँ पर भी आपका 9 प्लस 9 कितना होता है आपका √18। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, CA डिस्टेंस बिटवीन C एंड A के पॉइंट है हमारे पास 0 7 एंड -10 एंड C के पॉइंट्स आप लोगों के पास हैं 4 9 एंड -6। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C क्या आएगा आप लोगों के पास, 4 में से 0 माइनस की 4 स्क्वायर आएगा, 9 में से 7 माइनस किया आप लोगों ने, क्या आएगा आपके पास 2 की स्क्वायर, हियर -6 माइनस माइनस प्लस फिर क्या आएगा आपके पास 4 की स्क्वायर। अब वी गेट 16 4 16। सो 16 प्लस 16 कितना होता है आपके पास 32 में से आप लोगों ने 4 प्लस किए तो कितना आएगा 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 6। सो ही सी AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि इन लोगों की डिस्टेंस जो आपका लेंथ है, ठीक है, AB और BC की जो लेंथ है आपस में क्या है इक्वल है, बट जो लेंथ AC की है वो उसके इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए देयरफॉर ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।